शुरू करते हैं। आप लोगों को भाइयों बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं ज़्यादातर मैचेस के प्रीव्यू नहीं बनाता। मैं नहीं बनाता। और जिन मैचेस के सेलेक्टेड मैचेस के मैं प्रीव्यूज बनाता हूं तो भाई वो मैचेस या तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना, औकात वाले मैचेस होते हैं, या तो वो टूर्नामेंट्स बहुत ही ज़्यादा औकात वाले होते हैं, या फिर उन मैचेस की एक जो हमारी फ्रेंडली फ्रेंडली जो एक राइवलरी है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जो फुटबॉलिंग वाली राइवलरी है। इस मैच को लेके जो इंटर मिलान वाला मैच है कल वाला, भाई इससे मुझे वाइब आ रही है 2009 वाले सीजन की, जब हम सेमीफाइनल में बाहर हुए थे इंटर से। मुरीनियो के अंडर इंटर ने हमें हरा के बाहर किया था, और इस चीज़ को मानने में कोई शर्म नहीं है। क्या हो गया? हिम्मत से खेलेंगे, हारेंगे भी जीतेंगे भी। तो इस वीडियो में कहा गया एक एक शब्द भाई, एक एक शब्द भाई दिल से निकल रहा है। गौर करना इस बात को लेके, और स्पेशली बार्सिलोना फैंस, क्योंकि मुझे 95, 90 भी नहीं, 95% बार्सिलोना फैंस के दिमाग में ये बात चल रही है जो मैं अब बोलूंगा, वो रिगार्डिंग है हेटर्स के। बारसा फैंस बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है मैच शुरू होने से पहले कि यार हार गए तो क्या, तो क्या। आप कम से कम उन टीम से बेटर हो, इशारा समझ जाओगे और हेटर्स भी समझ जाएंगे। आप कम से कम उन सब टीम से बेटर हो, उन सब समझ जाना, जो रेफरीज के अगेंस्ट चीज़ें करती हैं। अब वो बोलेंगे अरे यार फिर रेफरी ले आया, आगे भी लाऊंगा, आगे भी लाऊंगा। इन लोगों ने पूरी जान जून सब लगा दी। अभी तो मड्रिड वाला प्रीव्यू भी है, प्रीव्यू तो वो खतरनाक होगा जो मैं प्रीव्यू वहां बनाऊंगा भाई। इन्होंने पूरी जान लगा दी रेफरिंग की, इन्होंने पूरी जान लगा दी सिस्टम की। ठीक है, मैं किसी टीम का नाम नहीं ले रहा, इशारा समझ जाना। तब भी ये लोग अभी तक कुछ नहीं जीत पाए। इनफैक्ट इनकी और ज़्यादा वो हो चुकी है फजीती कि अब यार तुम क्या क्या करते हो फील्ड पे आने से पहले, अब क्या क्या करते हो फील्ड पे। और भाई कल वाले मैच को चल मैं यहाँ पे लेके आ ही जाता हूँ यार। सेल्टा वीगो वाले मैच में आपने देखा होगा बार्सिलोना का जब गेम प्ले होता है, या फिर किसी भी टीम का जो गेम प्ले होता है, रेफरी की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही है पर करनी पड़ेगी। तो भाई क्या होता है ना, रूल्स डिफरेंट होते हैं। ग्रुप पे बात हो रही थी, रूल्स डिफरेंट होते हैं। और जब तक पूरा मैच, या तो आप क्लियरली बहुत बड़े गज से ऑफ साइड हो, बहुत बड़े गज से ऑफ साइड हो, तो आप इंस्टेंट ऑफ दे देते हो। लेकिन जब आप बहुत माइन्यूट उससे ऑफ साइड होते हो ना, तो पूरा गेम प्ले होता है। पहले वो गेम प्ले पूरा होता है, उसके बाद जाके वो ऑफ साइड होती है रिगार्डिंग कि गोल पड़ा या नहीं पड़ा, जो भी पूरा गेम प्ले होता है। लेकिन कल देखा होगा आपने, आई थिंक सेकंड हाफ में कहीं की बात थी, रन लिया और मैक्सिमम शायद वो ऑफ साइड नहीं था, और ऑफ साइड था भी तो फ्रैक्शन उंगली के नाखून से था, और एकदम ऑफ साइड का डंडा खड़ा हो गया। अगर वो ऑफ साइड ना होता, क्योंकि शायद वो ऑफ साइड नहीं भी होता, शायद भाई, अगर वो गोल हो जाता तो मड्रिड के खिलाफ 2-1 पहले ही हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भूमि ये है इस चीज की। आप इन लोगों के, या आप उन हेटर्स के, स्पेशली मड्रिड हेटर्स के, ठीक है, अच्छे बंदे नहीं, जो हेटर्स हैं जबरदस्ती के, फुटबॉल हेटर्स एक तरीके से, उनकी विचारधारा की हल्की सी भी चिंता मत करना इंटर मिलान वाले मैच से पहले। भाई एक बात बताओ, इन पे बोलने को कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर हम कल बाहर हो भी गए, भगवान ना करे हम बाहर हो, देवता बाबा ना करे हम बाहर हो, पॉजिटिविटी लाऊंगा मैं, कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि यार नेगेटिविटी नहीं। मैं सिर्फ आपके दिमाग को बता रहा हूँ, इस डर में मैच मत देखना, अरे यार हार गए तो ट्रोल होगा, अरे यार हार गए तो, अरे यार सोशल सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे। जाएंगे भाई, सीना ठोक के जाएंगे, सीना ठोक के। हमारी टीम ने जो इस सीजन हमें दिया है, कल के मैच का रिजल्ट मैं चाहता हूँ वो अच्छा हो। उस चीज को एक तरह से तय नहीं कर सकता कि हाँ हमारा सीजन गंदा गया है। हम हमने महसूस की है, तो इस मेंटालिटी के साथ हम फैंस को मैदान में उतरना है। ठीक है, फालतू प्रेशर नहीं, वी आर प्राउड। आओ अब आते हैं टीम पे। भाई हमारे पास ना बाल्डे, ठीक है,
लेवेंडोस्की भी पूरा फिट नहीं है, वो बेंच से आई थिंक स्टार्ट करेगा और करना भी चाहिए क्योंकि मैड्रिड वाला मैच अगला है और कुछ मिनट्स मिलनी यहाँ भी ज़रूरी है, तो बिल्कुल ठीक है। और ना ही हमारे पास कुंडे, तो यानी कि इस टाइम जो एक तरह से वर्ल्ड के दो बेस्ट राइट बैक और लेफ्ट बैक जो कि बैक लाइन के बंदे हैं भाई, वो दोनों बाहर हैं। और आपने अगेंस्ट इंटर भी आपने इन दोनों के बिना खेला था और आप 3-3 करके आए। बहुत गर्व की बात, बहुत गर्व की बात। आई थिंक उनका पवार्ड नहीं है ना, और लौटारो भी पूरा फिट नहीं है। हाँ, वो कोशिश कर रहा है फिट होने की, आई होप वो फिट हो, आई होप भाई वो फिट हो, क्योंकि पूरी फिट टीम के अगेंस्ट खेलने में ही मजा आएगा। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूँ भाई, हाँ बर्ड नहीं है यहाँ पे, आपका कुंडे नहीं है, फिर वही बात, बैक लाइन में गेम डिसाइड होगा और मिडफील्ड में, फिनिशिंग में नहीं, बैक लाइन और मिडफील्ड में। जो कि ठोका उन्होंने हमें, फर्स्ट लेग में आके 3 गोल ठोके हमारे ऊपर। पॉजिटिव ये है, देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव ये है कि हमने 3 गोल खाए अपने घर पे। पॉजिटिव ये है, इंटर जिसने सबसे कम गोल्स कंसीड किए थे चैंपियंस लीग में, उसने 3 गोल्स कंसीड कर लिए। तो दम दोनों टीमों में है। और ना कहीं से इंटर के लिए रिस्पेक्ट आती भी है। अब तक मैंने इंटर के खिलाफ कुछ बुरा बोला नहीं है, बिल्कुल नहीं बोला, ना बोलूंगा, क्योंकि ऐसे क्लब की मैं इज्जत करता हूं भाई जो सिर्फ फुटबॉल पे कंसंट्रेट करता है। बाकी जो फुटबॉल को ज़्यादा मायने नहीं करता, नाटक नौटंकी ज़्यादा करता है, उसके लिए भाई मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, सीधी बात है। हाँ, जब वो हरकतें छोड़ देंगे, वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, वो एक सिस्टम का सपोर्ट लेना छोड़ देंगे, वो भी इज्जत करूंगा। हाँ, उनके प्लेयर्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी मैनेजमेंट की इज्जत भाई मैं नहीं करता। मैं नहीं करता, ना मैं उल्टा बोल रहा, लेकिन भाई जबरदस्ती आप किसी से इज्जत करवा नहीं सकते। अब इंटर हल्की टीम तो है नहीं। इंटर को भी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, उनके घर पे पता नहीं कब से नहीं आ रहे वो चैंपियंस लीग में, पर भाई ये इस साल, ये पॉजिटिव उसमें बोल रहा हूँ मैं, कोई ऊंचा उड़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये बार्सिलोना एक ऐसी बार्सिलोना है जिसने इस सीजन वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि बहुत टाइम से हमने टूटते हुए नहीं देखे। एग्जाम्पल लेटेस्ट, कोपा डेल रे में आपने मैड्रिड को लास्ट टाइम कब हराया था? आपने लास्ट टाइम कोपा डेल रे कब उठाया था, बताओ कब उठाया आपने? 2014। और 2014 के बाद आपका आया इसमें क्या नाम, जब फ्रैंकी डियोंग और मेसी थे, है ना। लेकिन मड्रिड को हरा के आपने कोपा डेल रे कब उठाया? आपने नहीं उठाया बहुत टाइम से। जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया शायद तब से तो उठाया नहीं, मड्रिड को हरा के फाइनल में। तो आपने वो चीज़ कर दी, आपने मड्रिड को हरा दिया फाइनल में कोपा डेल रे के। तो एक वो चीज़ जो इतिहास आपके खिलाफ था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी मेहनत से। बेनफिका के अगेंस्ट हमारा कुत्ता बन गया था 3-4 साल पहले, आपने बेनफिका को उनके घर पे 2 बार हराया, और एक बार तो आपने एक मैन डाउन हराया, लगभग पूरा मैच आपने एक मैन डाउन खेला, क्योंकि 34वें मिनट में आई थिंक कुबार्सी को रेड कार्ड हो गया था। आपने वो हिस्ट्री पलटी। आपने रेड कार्ड खाने के बावजूद, जो कि पिछले सीजन में हम पिल चुके थे पीएसजी के अगेंस्ट, आपने वहां भी मैच निकाला। आपने स्पेनिश सुपर कप में भी मैड्रिड को हराया, ठीक है। आप इस सीजन मैड्रिड को 3 बार ऑलरेडी हरा चुके हो, जिसमें से 2 फाइनल थे, और चौथा आपने फ्रेंडली भी हराया। मैं फ्रेंडली कभी नहीं गिनता, बारसा मैड्रिड कभी फ्रेंडली नहीं होता, तो आपने 4 बार मैड्रिड हरा दी है सीजन। तो आपने हिस्ट्री क्रिएट करी है आपने। मैड्रिड बड़ा क्लब है, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट आपने कर दी है। तो जब आपने ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी अपनी मेहनत से, आपने ऐसे कमबैक्स कितनी बार किए थे? आपने ऐसे कमबैक्स कितनी बार किए? याद भी नहीं होगा आपको सीजन जब ऐसे कमबैक्स आपने किए हो। तो आपने हिस्ट्री बनाई है, आपने रिपीट नहीं की, मैक्सिमम आपने हिस्ट्री बनाई है सीजन। तो कल भी हिस्ट्री बनाने का दिन है, आपको कल जीतना पड़ेगा। और जो हमारे साथ लास्ट टाइम अगेंस्ट इंटर हुआ था, हमारे घर सॉरी उनके घर पे, जब हैंडबॉल की पेनल्टी हमें नहीं मिली थी, वो आज भी दुखती है। वो पेनल्टी थी, लेकिन भाई उसका बदला भी लेना है। और बदला मैं कोई नेगेटिव उसमें नहीं बोल रहा हूँ, उसमें इंटर की गलती नहीं थी, उसमें रेफरी की गलती थी। और इंटर एक रॉयल क्लब मुझे हमेशा से लगता है, एक रॉयल्टी वाली फील आती है यार, समझ लो, एक ना, एक एक हिस्टोरिक फील आती है, एक बोलते हैं एक विरासत वाली फील आती है। तो भाई टीमें दोनों तगड़ी हैं, और मिसिंग प्लेयर्स भी दोनों के पास हैं। गूदे वाला गेम होगा। और एक चीज़, यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि यार 5 गोल मार दिए, 4 गोल का चाहिए, 3 गोल का चाहिए, हमें कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरा गेम सड़ा दो, लेकिन रिजल्ट निकाल के लाना है, रिजल्ट निकाल के लाना है। हाँ, बेटर है 4 गोल आ जाए, 5 गोल आ जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस गेम में सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन लेके आगे जा रहा हूँ कि भाई रिजल्ट ग्राइंड करके किसी तरह फाइनल में प्रवेश करना है। और एडिशनल प्रेशर लेके नहीं जाना कि यार गोल खा लिया, गोल खाएंगे, अपने घर पे 3 खाए, यहाँ भी खाएंगे हम, लेकिन भाई आउट स्कोर करना है, आउट स्कोर के लिए जाना है, नो मैटर। फिर वही बात, हम सीजन के एक ऐसे दौर पे हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट ग्राइंड करने वाला फुटबॉल ही खेलना पड़ेगा। अच्छा फुटबॉल के साथ रिजल्ट ग्राइंड हो, बहुत बेहतर, लेकिन सिर्फ रिजल्ट ग्राइंड हो जाए उससे बेहतर कुछ नहीं। हिस्ट्री में लिखा जाएगा आप वहाँ के चैंपियन बने हो।
और ये मेच्योरिटी आई है बारसा फैन पिछले 4-5 सालों में। जो हम नाटक नौटंकी किया करते थे ना, अरे यार टिका टाका खेलना है, ये करना है, वो करना है, तभी जीत चाहिए, वरना ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है। बकवास, बकवास। हिस्ट्री में सिर्फ तारीख और क्लब का नाम लिखा होता है। आप कितना भी वो लगा लो तिगड़म, सामने वाला कितना भी तिगड़म लगा ले, ये मैच बहुत ही ज्यादा टेक्टिकली वो होगा। प्लस प्लस इंटर के पास हाइट है और ये एक्सक्यूज नहीं है भाई, ये एक्सक्यूज नहीं है बारसा के पास, क्योंकि इन्हीं बच्चों के चलते हमने इस साल फुटबॉल रूल किया भाई हर टीम के अगेंस्ट। बायर्न पे ली इन बच्चों के साथ, मैड्रिड पे ली 4 बार इन बच्चों के साथ, बेंफिका पे ली इन बच्चों के साथ। स्ट्रॉन्ग टीम है। आपने इंटर से ड्रॉ किया, इतना मतलब हावी होने के बावजूद भी इन बच्चों के साथ। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि भाई बच्चे जा रहे हैं वहां पे, है ना, वो लंबे लंबे हम क्या करेंगे भाई, जीतना है तो जीतना है। नो एक्सक्यूजेस एट ऑल, नो एक्सक्यूजेस कि वो लंबे हैं, कॉर्नर हमें डिफेंड करना पड़ेगा भाई। देखो ये दो चीजें मैं स्पेसिफिक बोलना चाह रहा हूं कि हमें, देखो पहले अगर बैकलाइन की बात करता हूं मैं, ठीक है, मार्टिनेज को लेफ्ट बैक खेलना ही चाहिए क्योंकि बॉल प्रोग्रेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। अराहो, आपका कुबारसी, और राइट बैक पे आप किसे खिला सकते हो यार राइट बैक पे? क्रिश्चियनसन अराहो में चाहिए, लेकिन अराहो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो ज़्यादा रन ले नहीं पाएगा, इंजर्ड हो जाता है वो रन। और लास्ट टाइम वाइडरिड के अगेंस्ट भी भाई वो बंदा इंजरी, जब उसने एक डिफेंसिव रन मारा था उससे एक आ चुका था, हो गया था ना, कुबार से खड़ा हो गया था कि यार इसको लो इसको सब्स्टिट्यूट करो भाई। इस चीज़ से बचना है। अराहो को शायद आप राइट बैक आपको नहीं खिलाना चाहिए, आई थिंक आप क्रिश्चियनसन को खिला सकते हो। बैक लाइन लंबे लंबे हट्टे कट्टे मुस्टंडे चाहिए भाई, झोट चाहिए, झोट, जो कि उनके झोटों को रोक सके भाई। ये गेम मैंने बहुत बहुत टाइम पहले एक बात कही थी, आई थिंक बायर्न के अगेंस्ट कही थी, ये गेम सेकंड बॉल का गेम होगा, सेकंड बॉल का। आप हेडर लेके जब बॉल पड़ेगी 50-50 नीचे, तब कौन कंट्रोल करता है, ये उसका गेम होगा, उसके बेस पे काउंटर होगा। और भाई सेट पीसेस प्लस सेकंड बॉल, इस चीज का ये गेम होने वाला है। सेट पीस में इनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डमफ्रीज भाई आज से नहीं, बहुत टाइम से नाक में दम देता आ रहा है भाई बार्सिलोना के, और उस प्लेयर की एज अ प्लेयर मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और एज अ प्लेयर बहुत डरता भी हूँ उससे, जब वो बॉल के रन पे होता है, जब वो हमारे डी में होता है। तुराम भाई, ये बंदे बहुत खतरनाक है यार। फिर वही बात, ये मैच जज्बे पे जीता जाएगा, ये मैच डर के खिलाफ खेलना पड़ेगा भाई। सेंसिरो है, माहौल बहुत ही हॉस्टाइल होगा। आपको अपनी मेंटालिटी का प्रूफ देना पड़ेगा, ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन ये रियल टेस्ट है। अगेन नो मैटर क्या रिजल्ट होगा, लेकिन आपको खेलना जिगर और मर्द की तरह। और जो लाइन में हमेशा रिपीट करता हूँ, एक बार और करूंगा, ऐसे खेलना है, तुम्हारे घर की औरतें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार सब प्राउड करेंगे ये हमारे घर का आदमी है। ये कुछ बातें थी, प्लस कल लाइव स्ट्रीम भी करेंगे भाई। बहुत टाइम हो गया हमने लाइव नहीं किया, 2 मैचेस हो गया आई थिंक, इंटर मिलान होम और वाइडरिड। कल का लाइव वॉच अलोंग करेंगे भाई। हर बंदा जिगरे के साथ भाई यहाँ पे आए, और हम सारे भाई बैठ के मैच डिस्कस करेंगे। होप सो हम जीतें भाई। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विस्कल बारसा एंड गो फॉर विन।